हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। ऐसा लगता इंतजार में, ऐसा लगता इंतजार में, बैठे आप अकेले बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। पहली नजर में देखकर दृष्टि प्यार से भर देते हो, प्यार से भर देते हो। पकड़ के उंगली साथ में अपने बाबा ले लेते हो, बाबा ले लेते हो। अतीन्द्रिय सुख की मस्ती में झूल रहे हम झूले, बाबा अमृत वेले। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। रोज सवेरे बाबा हम बच्चों को इस रीति से अमृत वेले से ही तैयार करते हैं जिसमें हम सभी कोई भी कार्य करते अपनी नॉलेज के आधार पर अपने पुराने संस्कारों को बदलकर नए संस्कारों की स्थापना और उस स्मृति में आगे बढ़ते रहें, जिसमें कल बाबा ने मुरली में क्लियर किया बच्चे क्या क्यों चाहिए। ये जो भी WH फैमिली है जिसको कहते हैं एक तरह से, दादी गुलजार जी हमेशा कहती थी ये W वाली फैमिली है ना, ये जो है क्यों लगा देती है, इसलिए इन क्वेश्चन के क्यों को समाप्त करिए। और बाबा ने भी बहुत सुंदर शब्दों से इसको रिप्लेस करवाया। बच्चे हर बात क्या क्यों कभी भी आए तो वाह वाह के गीत गाकर उसको चेंज कर दो, और जितना हम वो चेंज करेंगे तो हम आत्मिक स्नेह रख पाएंगे, पारिवारिक रूप से भी सबकी दुआएं ले सकेंगे। केवल बाबा ने का किनारा करना सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हम बच्चे विश्व कल्याणकारी हैं। तो अगर हम किनारा करके चलेंगे तो विश्व कल्याण करने का जो हमारा बाबा ने जिम्मेवारी का ताज पहनाया है वो कैसे सफल होगा। इसलिए बाबा की जो मुरली चल रही है वास्तव में वो हमको इंटरनली भी मजबूत बना रही हैं। लास्ट पॉइंट सुन रहे थे, बाबा के सामने टीचर्स बैठी थी, तो किस प्रकार से स्वराज्य पाने के लिए टीचर्स को भी बाबा मोटिवेट कर रहे हैं। बाबा कहते बच्चे नॉलेज नहीं लेकिन नॉलेज फुल हो गए हो ना अभी माया के, बाप को पहचान लिया तो सिर्फ ये नहीं सोचो कि माया को पहचानना है, अभी बंधन में बंध गई हो या कठिन लगता है। बाबा के साथ जो मीठा बंधन, वास्तव में तो ये बंधन भी नहीं संबंध है, लेकिन एक गठबंधन के भाव से बाबा कह रहे हैं सर्व संबंधी हमने बाबा को बना लिया तो बंधन में बंध गए हैं ना। थोड़ा मुश्किल बंधन तो नहीं लगता, सोचते तो नहीं हो। अब बाबा देखो बच्चों की व्यथा भी तो समझते हैं ना, एक एक स्क्रीन पर मन में क्या क्या आ रहा है बाबा वो देखते हैं।
तो उस आधार पर बाबा कह रहे सोचते तो नहीं हो, यहाँ तो बहुत मरना पड़ेगा, बाप के बन गए, अब फिर ये करना है, कहाँ तक करेंगे, ये सब बातें थोड़ी ना होनी चाहिए। अगर भगवान के बन गए, अर्पित तो होना माना मुड़ के पीछे नहीं देखना। तो बाबा उस भाव से बता रहे हैं, कई बार ऐसा सोच तो नहीं चलता, अगर ये पता होता तो हम यहाँ आते ही नहीं क्योंकि कमज़ोर कड़ी होती है ना, उस समय ऐसे ऐसे माया नेगेटिव थॉट भी क्रिएट करती हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं, दिल का हाल तो दिल भर लेगा ना हमसे, और हमारी तो सच्ची दिल बाबा बनाना चाहते हैं। तो जो भी धूल मिट्टी कोने में कण भी हैं, बाबा चाहते हैं बच्चे वो सब निकाल दें। तो पूछ रहे हैं बाबा, ऐसा तो नहीं समझते हैं, ऐसी सोच तो नहीं चलती है, और क्यों नहीं चलनी चाहिए? देखिए बाबा उसका भी निवारण बता रहे हैं, ऐसी सोच क्यों नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि जहाँ प्यार है वहाँ कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं, मरना भी पड़े तो भी मुश्किल नहीं। कैसे? बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, स्थूल एग्जाम्पल, पतंगा भी क्षमा पर कुर्बान हो जाता है ना। आप देखो छोटे छोटे पतंगे दिवाली पर कितने निकलते हैं, लेकिन जैसे ही लड़ियों को क्षमा को देखते हैं उसमें इतना आकर्षण, इतना प्रेम जगता है, जो वो जल मरते हैं, पता है दूसरा जल गया, मेरे से पहले गया वो भी जल गया, लेकिन फिर भी उस प्यार में जलने को भी वो बहुत सुंदर अनुभव समझते हैं। तो पतंगा भी क्षमा पर कुर्बान हो जाता है। आप तो श्रेष्ठ आत्माएं हो, वो तो पतंगा है, सुबह उठकर रात तक ख़त्म हो जाने वाला, लेकिन हम तो श्रेष्ठ आत्माएं हो। परमात्मा प्यार के पीछे मुश्किल अनुभव कर सकती हो क्या? जहाँ भगवान का प्यार हो वहाँ क्या ही मुश्किल चीज़ें हैं। तो बाबा पूछ रहे, मुश्किल अनुभव कर सकती हो क्या? जब परवाना कुर्बान हो सकता है तो आप क्या नहीं कर सकती? परवाना कुर्बान हो सकता है, बाबा कह रहे हैं, वो तो एक अल्पकालीन जीव जंतु वाली चीज़ है। हमें तो बाबा ने इतनी सुंदर श्रेष्ठ कर्मों की गति समझा दी है, बनने वाला भाग्य जो है हमारा, बाबा ने वो भी स्पष्ट कर दिया है। तो बाबा कह रहे आप क्या नहीं कर सकते? जिस घड़ी मुश्किल का अनुभव होता है, अब चेकिंग के लिए बता रहे हैं, ध्यान से सुनना है। टीचर्स भले निमित्त है, लेकिन हम सबको बाबा एक तरह से ये सीख दे रहे हैं, बच्चे जिस घड़ी मुश्किल अनुभव होता है तो ज़रूर प्यार की परसेंटेज में अंतर आ जाता है। ज़रूर कहीं ना कहीं प्यार की परसेंटेज हो गई तो भगवान को याद करना या ये वाला जीवन जीना मुश्किल अनुभव होता है। इसलिए कुछ समय मुश्किल लगता है, अगर होए भी मुश्किल तो सदा मुश्किल लगना चाहिए ना, कुछ समय क्यों? जब आप देखो वीकनेस होती है तभी चक्कर आते हैं, तभी गिरते हैं, तभी टकराते हैं। जब अच्छे ताकतवर होते हैं तो कितनी खुशी खुशी उछल कूद सब कर लेते हैं। तो इसका मतलब बीमारी आई है ना उस समय के लिए, वो मन बीमार हुआ, कमज़ोर हुआ, तो ये पाथ मुश्किल लगने लग गया। और जैसे ही मन प्रफुल्लित हो जाता है, ईश्वरीय नशे में रहता है, तो सब चीज़ें बड़ी सहज लगती हैं। तो बाबा कह रहे हैं अगर सच में ये मुश्किल होता फिर तो सदा मुश्किल लगना चाहिए, कभी कभी क्यों मुश्किल लगता है? तो ज़रूर परमात्मा, बहुत सुंदर और डबल अंडरलाइन करने की पॉइंट है, ज़रूर परमात्मा और आपके बीच में कोई बात आ गई है प्यार में कमी कहाँ होती है? जब डिस्ट्रैक्शन आ जाता है कोई, तभी तो, या एक्सपेक्टेशन आ जाती है कोई, तभी तो वो थोड़ा सा जो मिल रहा है उसमें कमियां दिखने लग जाती हैं। तो बाबा भी कह रहे ज़रूर परमात्मा और आपके बीच में कोई बात आ जाती है, इसलिए फिर मुश्किल हो जाता है और फिर परसेंटेज में फ़र्क पड़ जाता है। अगर वो बात बीच से निकाल दो बस सब सहज हो जाएगा। बाबा कह रहे गड़बड़ हुई कहाँ? जहाँ पर बात को बीच में ले आए तो ज़रूर है कहीं ना कहीं वो बातें जो हैं वो जगह ले लेती हैं और हमको कमज़ोर कर देती हैं। तो बाप दादा सदा कहते हैं, टीचर्स अर्थात सदा स्वयं हिम्मत में रहने वाली और दूसरों को हिम्मत देने के निमित्त बनने वाली, खुद भी हिम्मत में रहना है और दूसरों को भी हिम्मत की मदद देनी है। तो बाबा कह रहे हिम्मत देने के मदद बनने वाली, निमित्त रूप से मददगार बनने वाली, नहीं तो टीचर बनी ही क्यों? भाव ही क्या है? टीचर का मतलब ही है हर चीज़ से किस को सिखाए, निमित्त बन जाए। तो बाबा उस रूप से कह रहे हैं टीचर माना ही स्टूडेंट के निमित्त हैं,
कमज़ोर को हिम्मत देकर आगे बढ़ाने की सेवा के निमित्त होना। टीचर हैं, इसका अर्थ ही है कमज़ोर को हिम्मत देकर आगे बढ़ाने की सेवा के निमित्त बनते हैं। सफल टीचर की यहाँ पर बाबा खास बता रहे हैं। तो बाबा सफल टीचर की पहली निशानी क्या होगी वो बाबा पक्का करा रहे हैं। बाबा कह रहे बच्चे जो सफल टीचर होगी वह कभी हिम्मतहीन नहीं बनेगी, क्योंकि हिम्मत देने वाला बाबा सदा साथ है, उनको साथ लेकर चल रहे हैं, तो कभी भी हिम्मतहीन नहीं बनेगी। और जो खुद हिम्मत में रहता है वह दूसरे को भी हिम्मत ज़रूर देता है। ये लॉ है, जो मेरे पास होगा दुख बांटूंगी, शक्ति होगी शक्ति बांटूंगी, शांति होगी शांति बांटूंगी। जो मेरे पास है वो मैं दूसरों को दूंगी। और अगर कम होगा साथ साथ बाबा ये भी तैयारी करा देते बच्चे, अगर सुख शक्ति शांति कोई भी चीज़, जैसे हिम्मत की बात चल रही है, वो कम होगी तो हम दूसरों को भी नहीं दे सकेंगे। आप देखिए खुद ही अगर धारणाओं में कच्चे होते हैं तो किस मुंह से कहें दूसरों को नहीं आप भी करिए, है ना। ये तो नहीं कि सिर्फ टीचर का फ़र्ज़ अदा करना है, लेकिन वो बात लगेगी भी दूसरे को कब, जब सच में मेरी धारणा भी उतनी ही शक्तिशाली होगी। अच्छा, मुरली तो यहीं समाप्त हो रही है। चारों ओर के हिम्मते बच्चे मददे बाप के अधिकार को अनुभव करने वाले, सदा स्वराज्य की शक्तियों को हर समय प्रमाण प्रयोग में लाने वाले, सदा बाप और सर्वात्माओं के अटूट स्नेही, सदा हर कार्य में संबंध संपर्क में वाह वाह के गीत गाने वाली ऐसे ऑल माइटी अथॉरिटी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों के भी बाबा को बहुत बहुत दिल से नमस्ते याद प्यार। अब बाबा डबल विदेशी भाई बहनों के ग्रुप से मुलाकात कर रहे हैं। पहली पॉइंट सुना रहे हैं ग्रुप को। सभी अपने को सदा भाग्यवान आत्मा समझते हो। एक होता है कभी कभी और एक होता है सदा। यहाँ बाबा खास एम्फसाइज कर रहे हैं कि क्या आप सभी अपने को सदा भाग्यवान आत्मा समझते हो। वो लोग तो अपने भाग्य की प्राप्ति के लिए कितना साधन अपनाते हैं, है ना। वो तो कभी तीर्थ जाएंगे, कभी व्रत आदि करेंगे, कोई भाग्य मिल जाए, काम आ जाए, बच्चा अच्छा मिल जाए, ऐसा। तो वो लोगों का बाबा मतलब दुनियावी लोगों का बाबा कह रहे, वो कभी सोचेंगे हम पुत्रवान बन जाए, कभी सोचेंगे धनवान बन जाए, कभी सोचेंगे आयुष्यवान बन जाए। और मांगते भी किससे हैं, बाप से और आप पूज्य आत्माओं से, है ना। मांगते भी जब हैं तो क्या करते हैं, बाबा से, कि बाबा से मानो शिव के मंदिर में जाएंगे या देवी देवताएं जो आप पूज्य आत्माएं हो। क्योंकि ध्यान से सुनिए, बाबा कहते क्यों मंदिरों में आकर पूछते हैं, क्योंकि आप श्रेष्ठ आत्माओं को भाग्य देने वाला स्वयं भाग्य विधाता बाप है। तो पहले तो हाँ जी तो लिखें, बाबा मैं भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं समझती हूँ, है ना, लिखना है। और फिर साथ में हमें ये याद है कि हाँ मैं भाग्य देने वाला भाग्य विधाता बाप मेरा साथी है। आपका तो मांगना अभी पूरा हो गया है ना, क्या कहते हैं आप सभी। बाबा पूछ रहे हैं कि क्या आपका मांगना पूरा हो गया, या अभी भी हम कभी रॉयल रीति से बाबा मेरी बुद्धि ठीक कर दो, बाबा थोड़ा मेरा ये वाला काम करा दो। एक होता है एज अ फादर बाबा को इन्फॉर्म करना और बाबा को साथ लेकर चलना, लेकिन करा दो ये कर दो ऐसी वाली चीज़ें मांगने वाली हैं। तो बाबा यहाँ पूछ रहे हैं आपका मांगना तो पूरा हो गया ना, या कभी कभी थोड़ा मांगते हो, मेरा नाम हो, मेरा शान हो, ये भी तो नहीं है ना मांगना, नहीं है ना अच्छी बात है अगर नहीं है तो। फिर बाबा कह रहे स्वमान तो मिल गया ना, और मान लेकर क्या फ़ायदा, जब बाबा ने स्वमान वो भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हमको मान प्राप्त कराया, उसके आगे ये अल्पकाल का मान क्या है। कहाँ तो श्रेष्ठ मान बाबा कह रहे हैं मैं देता हूँ, और तुम ये अल्पकाल के मान की इच्छा रखते हो, उसके आगे ये अल्पकाल का मान क्या है। यह भी मांगने का संकल्प नहीं आता ना, मांगना ख़त्म हो गया ना, पूछते हैं बाबा। ज्ञानी तू आत्मा हो गए ना, भक्त तू आत्मा नहीं बनना, ज्ञानी तू आत्मा बनना है। कमज़ोर आत्मा को भी बाप दादा भक्त कह देते हैं।
अब चेक कर लीजिए, हम भक्त हैं या ज्ञानी हैं। एक तरफ हम भाग्यवान हैं, हाँ जी कह रहे हैं, तो भाग्यवान माना भगवान हमारे साथ हैं, और जब भगवान हमारे साथ हैं तो हम भक्त कैसे हो सकते हैं, क्योंकि भक्ति का फल ही तो ज्ञान है, और ज्ञान से हमें भगवान मिला है। तो बाबा कह रहे, फिर भी एक परिभाषा के रूप में बाबा कह रहे हैं, अगर हम अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हैं, हम मांगने की लिस्ट में खड़े हो जाते हैं या कमज़ोरी का वर्णन करते हैं, तब बाबा कह रहे कमज़ोर आत्मा को भी बाप दादा भक्त कह देते हैं। तो आप ऐसे भक्त भी नहीं हो ना। एक होता है पुकारने वाले भक्त और एक होता है कमज़ोर वाले भक्त। बाबा कह रहे हैं मैं तो चाहता हूँ आप कमज़ोर वाले भक्त भी ना बनो, डिपेंडेंस है, बाबा मेरा काम करा दे, बाबा मेरा ये करा दे, तो वो भी नहीं हो ना। आप तो बुद्धिवान हो, ज्ञानी तो आत्मा अर्थात बुद्धिवान आत्मा, जहाँ इच्छा मात्रम अविद्या हो, ऐसी आत्माएं हो ना। बुद्धिवान भी बाबा कह रहे, भाग्यवान भी बाबा कह रहे हैं, इच्छा मात्रम अविद्या भी कह रहे हैं, और ऐसी ज्ञानी तो आत्मा। ये सब एक दूसरे के सिनोनिम्स ही हैं एक तरह से, लेकिन जिस क्षेत्र में जहाँ पर इस बात का प्रयोग होता है, बुद्धि का प्रयोग, बुद्धिवान है, उसी बुद्धि दिव्य बुद्धि के आधार पर ज्ञान का सही समय पर प्रयोग हमें ज्ञानी तो आत्मा बना देता है। भगवान को साथ लेकर कर्म करने से हम भाग्यवान बनते चले जाते हैं, और बाबा मिला, सब कुछ मिला। जब ये बुद्धि में आता है तो बस इच्छा मात्रम अविद्या हो जाती है। तो बाबा पूछ रहे हैं ऐसी आत्माएं हो ना, बिना मांगे सब मिलता है, तो मांगने की क्या आवश्यकता है। बाबा ही जब मेरा हो गया, दाता ही जब मेरा हो गया, मेरा ही साथी है, मैं उसी की संतान हूँ, तो बाबा कह रहे फिर मांगने की क्या आवश्यकता है। कोई कमी है तो मांगना पड़े ना, कमी की तो यहाँ बात ही नहीं है। अगर स्वयं ही सर्व प्राप्ति संपन्न हो जाए तो मांगने का संकल्प ही नहीं उठेगा, है ना। स्वयं ही अगर सब कुछ दे रहे हैं बाबा बिन मांगे, तो ऐसी इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात ज्ञानी तो आत्मा एक साथ सब कुछ दे दिया ना, एक एक कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। कितना दिल से शुक्रिया निकलना चाहिए बाबा के लिए कि बाबा से ये भी नहीं आज धन दे दो कल पुत्र दे दो। बाबा ने एक साथ इतना बेहद परिवार, इतना ज्ञान रत्नों का धन और भविष्य की राजधानी सब दे दी, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि बाप जानते हैं इन्हों को मांगना भी नहीं आता। बाबा बच्चों को देख रहे हैं ना, तो बाबा कह रहे मुझे मालूम है बच्चे नादान है, इनको मांगना भी नहीं आता, थोड़ी थोड़ी चीज़ में खुश हो जाते हैं। अभी तो मांगने वाले से दाता के बच्चे मास्टर दाता बन गए ना। लीजिए एक और टाइटल, भाग्य विधाता भी बोल दिया बाबा ने, है ना, भाग्यवान। और फिर साथ साथ आप बाबा कह रहे हैं आप मास्टर दाता भी बन गए हो ना, बाबा के समान। जो बाप से मिला वह इतना मिला कि मास्टर दाता बन गए, ऐसा है ना, है ना। सभी लिखो, एक दो तो बड़ा अच्छा आंसर लिखते हैं तुरंत तुरंत। तो बाबा कह रहे हाँ जी ना जी तो पूछती हूँ, और जी, ताकि आप भी जुड़े रहें और आपको लगे हाँ हम बाबा को रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बाबा से सम्मुख सुन रहे हैं। ऐसा है ना, सभी पक्के हो ना। जब बाप सर्वशक्तिवान है तो बच्चे कच्चे कैसे होंगे। माया कितनी भी कोशिश करे कच्चे नहीं बना सकती। हम इतने पक्के हो गए हैं, माया कितनी भी कोशिश करे कच्चा नहीं बना सकती, क्योंकि आप दूर से ही जान लेते हो माया आ रही है, तो डोंट केयर नहीं, वो भी पहचान जाती है ये मास्टर सर्वशक्तिवान है, यहाँ काम नहीं चलेगा मेरा, तो क्या करती है। देखो हम जितना बाबा के संग में कनेक्टेड रहते हैं, अपने को स्वमान देकर मास्टर सर्वशक्तिवान समझते हैं, तो माया भी क्या करती है, खुद ही वापस चली जाती है। दूर से देख लिया ना उसने, तो खुद ही वापस चली गई। माया के रूप में वार नहीं कर सकती, वह सफलता की माला बन जाती है। कहाँ तो माया होती है वार करने के लिए, लेकिन सफलता का हार पहना देती है। तो ऐसे सभी विजयी हो ना। और टाइटल लीजिए, आप कौन हो सभी। सुबह सुबह आज वरदानों की वर्षा हो रही है। बाबा कह रहे सभी ऐसे विजयी हो ना, पांडव अर्थार्थ विजयी। कभी कुछ भी देखो सुनो तो अपने आप से बात करो, मैं वही पांडव हूँ, अनेक बार की विजयी हूँ। बड़ा सुंदर स्वमान है, मैं वही पांडव हूँ जो भगवान साथी था, सारथी भी था,
ज्ञान भी सुनाया उसने मुझ अकेले अर्जुन को, और फिर मैं अनेक बार की विजयी हूँ। खुशी है ना, है ना? ये भी आता है ना, नॉलेज के आधार से कह रहे हो ना, ऐसे तो नहीं कहते बाबा ने कहा है तो होगा ही ज़रूर। नॉलेज भी तो है ना कि हाँ मुझे क्या क्या मिला है, आत्मा में जो रिकॉर्ड भरा हुआ है वो इमर्ज होता है। अच्छा, सभी खुशी के झूले में झूलने वाले हो ना। बाप ने ऐसा झूला दे दिया जिसके लिए जगह की ज़रूरत ही नहीं है। दुनिया में तो झूला लाते हैं तो देखते हैं कहाँ लगाऊं कहाँ रखूं, ये तो जहाँ चाहो वहाँ लगा लो, सिर्फ स्मृति में लाना इस झूले को। इसलिए सहज है ना, इसमें थकावट भी नहीं होती, खुशी का झूला है, और जहाँ खुशी है वहाँ थकावट नहीं होती। तो ब्राह्मण जन्म ही खुशी के झूले में हुआ है ना, और जाएंगे भी खुशी के झूले में झूलते झूलते, है ना। अगर शरीर भी छोड़ना पड़ जाए तो भी हमें कोई गम थोड़ी ना है, क्षमा परवाने पर फिदा होने जा रही है। तो बाबा कह रहे कोई बात नहीं, जाएंगे भी खुशी के झूले में झूलते झूलते। फिर कंफर्म कर रहे हैं बाबा, ऐसे ही जाओगे या दर्द में जाना है? बाबा मिल गया, बाबा का जीवन है, बाबा की यादें हमारे साथ है, तो फिर दर्द की तो बात ही नहीं है। ऐसे तो नहीं समझेंगे ना, हाय कर्म बंधन, कर्म भोग बहुत कड़ा है। बाबा कह रहे चाहे कितना भी कड़ा हिसाब हो, लेकिन आप चुकतू करने वाले हैं तो चुकतू का सदा नशा रहता है। कितना भी पुराना कड़ा हिसाब हो, लेकिन जब चुकतू होता है तो खुशी होती है। कितना भी कड़ा हिसाब हो, बाबा कह रहे हैं जब चुकतू होता है तब खुशी होती है। ऐसे हिम्मत है या घबरा जाएंगे? थोड़ा सा भी दर्द होगा तो घबराएंगे तो नहीं। कोई भी हिसाब किताब है ना, आखिर तो अंतिम शरीर है, जाना भी हो पड़ सकता है। इसलिए बाबा कह रहे हैं अगर कोई थोड़ा भी कोई ऐसी बात आती है, दर्द होगा भी, तो बाबा की याद उस दर्द को पी जाती है ना, तो घबराएंगे तो नहीं, पूछते हैं। जब परमात्मा के प्यारे बन गए तो उसी खुशी होगी ना। अच्छा, फिर दूसरे बाबा ग्रुप से मिल रहे हैं तो कहते रूहानी दृष्टि मिलते ही सृष्टि बदल गई। बाप दादा का मिलन कितनी मीठी दृष्टि लेने का होता है, वरदान प्राप्त करने का होता है। तो बाबा कह रहे रूहानी दृष्टि में अपने आप को देखा, मैं कौन हूँ, बाप को देखा, ये वही मेरा बाबा है। क्योंकि विदेशी बच्चे कहाँ कहाँ से आए हुए हैं आप सोचिए, तो ऐसे में वो पहचान अपनी पूर्व की स्मृति अपनी रखना। बाबा कहते ऐसी दृष्टि में सृष्टि बदल गई, पूरी सृष्टि बदली है या थोड़ी थोड़ी कभी कभी छिप छिप कर पुरानी सृष्टि देख लेते हो? क्योंकि बाबा मिल गया तो नज़रिया ही बदल गया ना। कभी स्वप्न में पुरानी दुनिया तो नहीं याद आ जाती, स्वप्न में भी बदल गए ना, क्योंकि ब्राह्मण जीवन अर्थात सृष्टि ही बदल गई। बाप ही संसार बन गया तो और कुछ क्या है। संसार में विशेष दो प्राप्तियां हैं, एक है व्यक्ति, दूसरी है वस्तु। संसार में बाबा कह रहे खास विशेष दो प्राप्तियां, एक व्यक्ति की, एक वस्तु की। बाबा ने सर्व संबंध के रूप में संसार में जो चाहिए वो दे दिया। बाबा मिला, संसार मिला, तो बाबा को ही जब हमने संसार बना लिया तो अलग से हमको क्या चाहिए? कोई लिस्ट तो है ही नहीं ना हमारे पास। तो इस भाव से बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं कि व्यक्ति, वस्तु, ये सब चीज़ें तो स्थूल हैं, लेकिन बाबा ने सर्व संबंध के रूप में हमें कितना बड़ा परिवार दे दिया है ना, और ज्ञान जैसी कितने रत्नों भरी वस्तुएं दे दी। और वस्तु से क्या मिलता है? खुशी मिलती है, सुख मिलता है। तो बाबा ने क्या कर दिया? खुशी और सुख भी अविनाशी प्राप्ति करा दी। वस्तुओं को रख कर क्या मिलेगा? देख कर खुशी होती है, वाह ये कितनी अच्छी चीज़ है मेरे पास। तो बाबा कह रहे मैंने क्या दिया? वही तो दिया, खुशी दे दी, सुख दे दिया। वो वस्तु तो टूट गई, वहीं दुख भी आ जाता है। यहाँ तो वस्तु टूटने की भी बात नहीं, क्योंकि बाबा ने अविनाशी प्राप्ति कराई है। तो मिला है ना, सभी को प्राप्ति का अनुभव होता है ना। वैसे भी देखो, किसी भी आत्मा से मिलते हैं, अगर कोई सदा खुश रहने वाला होता है तो उसका चेहरा अच्छा लगता है, और जो खुश नहीं होते वो अच्छा लगता है? पूछ रहे हैं। वैसे भी देखो, रोते हुए बच्चे को कौन बुलाता है? आजा आजा, कोई नहीं बुलाता, लेकिन हंसते हुए बच्चे को हर कोई इशारा करेगा आजा। तो बाबा कह रहे खुशी का ही तो आज डिमांड भी है और खुशी अट्रैक्ट भी करती है। तो बाप दादा हर एक बच्चे का
खुश चेहरा देखना चाहते हैं। लो जी, बाबा की आश भी आ गई। बाबा से पूछते ना, बाबा हम क्या करें आपके लिए, आपने हमें इतना कुछ दिया। तो बाबा कह रहे लो, क्या लो, कि बाबा हमसे क्या चाहते हैं। बाबा ने बताया हर एक बच्चे का बाबा खुश वाला चेहरा देखना चाहते हैं। ठीक है, तो हैं खुश सभी, तभी तो बाबा देखेंगे ना। आपको भी वही पसंद है ना, तो बाप को भी वही पसंद है। इसलिए बाप दादा कहते हैं ये गीत सदा गाते रहो। कौन सा? पाना था वो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। है ना, बाबा मिला सब कुछ मिला, तो पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। ये गीत आपका ही है ना या किसी और का है? बाबा को पाया, सब कुछ पाया, क्योंकि बाबा संसार है। बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म होते ही सबको बड़े से बड़ा खजाना खुशी दी है। मिली सबको, तो बाबा कहते सबको मैंने खुशी दी है। तो ये ब्राह्मण जन्म की गिफ्ट है। क्या है गिफ्ट? खुशी। सिर्फ संभालने में कभी कभी अलबेले हो जाते हो, तब सदा नहीं होता। बाप दादा के पास बच्चों के लिए ही ये खजाने हैं। जिसको जितना चाहिए उतना मिलता है। हिसाब की बात नहीं है यहाँ पर, उतना इतना कोई हिसाब से नहीं है। बाबा कोई तोल नहीं रहे हैं, लेकिन बाबा कहते बच्चे इसमें हर एक की अपनी मेहनत भी तो है ना। तो जो जितनी मेहनत करेगा लेने की, उतना उसको मिलेगा भी। तो बाबा हमको इस भाव से बता रहे हैं कि हिसाब की बात नहीं है, लेकिन सबका पूरा अधिकार है लेने का। क्या लेने का? बाबा की जो ब्राह्मण जन्म की गिफ्ट मिली है, खुशी। तो वो जितना बच्चा खुश रहेगा, उतना उस खुशी का अधिकार प्राप्त कर सकेगा। फिर क्योंकि मार्च मास चल रहा है, तो ये होली का भी समय है, तो बाबा के रे बाप दादा ने विदाई के समय सभी बच्चों को होली की मुबारक दी। होली बच्चों के लिए सदा होली है। सदा ही ज्ञान रंग में रंगे हुए हो, इसलिए खास रंग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये लोग तो लगाते भी नहीं है ना, फिर भी पूछ रहे हैं फॉरेन में तो नहीं लगाते हो ना। वह तो हुआ मनोरंजन, बाकी रंग में रंग कर मिक्की माउस नहीं बन जाना। लौकिकता मतलब बाबा कह रहे बैलेंस रखो। सदा होली हंस हो, होली रहने वाले हो, होली मनाने वाले हो, औरों को भी होली बनाने का रंग डालते हो। तो सभी बच्चों को होली की मुबारक हो, और साथ साथ उमंग उत्साह वाली जीवन में उड़ने की भी मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के मीठे मीठे महावाक्य। चलिए बाबा को थैंक्स करते हैं। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। भरते जाते सब यहाँ से झोली तेरे प्यार की। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। बच्चों के ऊपर हर पल तेरी ही छत्र छाया है। साकार कहाँ, अव्यक्त कहाँ, कोई ना अंतर आया है। तुमसे पाई दृष्टि हमने, दृष्टि हमने, दृष्टि हमने शिव निराकार की। आज ओम शांति। तो आज सारा दिन बाबा के जो वरदान हैं
और वरदानों के आधार पर जो बाबा ने कहा मैं तुमको खुशी देता हूँ, उस खुशी को सदा बनाए रखना, खुशी की गिफ्ट को संभालना। और बाबा ने कहा है चेहरे से खुश रहेंगे तो दूसरों को भी खुशी दे सकेंगे। तो चेहरा भी आज सारा दिन चेक करना,